फिर से सुबह 6 बजे से निकली है और इस यात्रा का मकसद यही है कि भारत को जोड़ा जाए, लोगों को जोड़ा जाए, आपस में प्रेम भाव लोगों का बना रहे, लोगों के बीच पहुंचना इस यात्रा का मकसद है। अब आगर मालवा से यात्रा सुबह 6 बजे निकल चुकी है, तो ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह स्वागत सत्कार भी राहुल गांधी का हो रहा है। महिलाओं की कलश यात्रा भी तनोड़िया में शामिल होगी। तो तस्वीरें देखिए सामने आई हैं जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हर सुबह 6 बजे तस्वीरें इस तरह से दिखती हैं। और जब राहुल गांधी एक बार फिर से आगर मालवा से अब निकल चुके हैं और अब यात्रा जो है वो धीरे धीरे करके राजस्थान की तरफ कूच कर रही है। 3570 किलोमीटर की ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पहुंचना है और भारत को जोड़ना है। ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आए थे कि हम तो मन की बात नहीं करते, लेकिन लोगों के मन की बात जरूर हम जगह जगह पहुंचते हैं, सुनते हैं, चाहे वो व्यापारियों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो। और लोगों के बीच पहुंचना, लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ाना इस यात्रा का मकसद है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लोगों में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो चरम सीमा पर दिखाई देता है। 36 जिले अब तक हो चुके हैं, बीत चुके हैं, जहां पर इस यात्रा का आगाज हो चुका है। जगह जगह स्वागत सत्कार की भी तस्वीरें सामने आई। जगह जगह कई जगह मंच भी बनाए गए हैं जब राहुल गांधी बातचीत करते हुए भी नजर आए हैं, लोगों से जुड़ने की अपील भी करते हुए नजर आए हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा, ये सीधी तस्वीरें आगर मालवा से आप देख रहे हैं। जब इस यात्रा का मकसद यही है कि 24 किलोमीटर अमूमन हर रोज चलते हैं अलग अलग। हालांकि विपक्ष बीजेपी की इसमें प्रतिक्रिया भी सामने आती रही है। जब भारत जोड़ो यात्रा चलती है तब अलग अलग वाक्य भी इस यात्रा में होते रहे हैं। अलग अलग बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी इस यात्रा में शिरकत करती हुई नजर आई हैं। कल स्वरा भास्कर भी इस यात्रा से जुड़ी हुई थी। इसके पहले आपको याद होगा अभिनेत्री पूजा भट्ट भी इस यात्रा से जुड़ चुकी हैं। इसके पहले जब उज्जैन में यात्रा पहुंची थी तब राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति, उनके बेटे रेहान इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे राहुल गांधी। वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी आपको, INS 24/7 ने आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर पहुंचे तो किस तरह से भगवा वस्त्र उन्होंने धारण किया, सफेद धोती उन्होंने धारण की और गले में माला धारण करने के बाद मस्तक पर लाल चंदन का तिलक भी लगाया था। इसके बाद साष्टांग, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब भी भगवान के दर पर कोई पहुंचता है तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है और वो कुछ ऐसा ही करते हुए राहुल गांधी भी दिखाई दिए थे। साष्टांग दंडवत प्रणाम उन्होंने बाबा महाकाल को किया और जब वहां पहुंचे बाबा महाकाल के दर पर तो तमाम जो वहां पर पंडित थे उन्होंने भी उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत सत्कार राहुल गांधी का किया था। तो उज्जैन से यात्रा अब आगर मालवा की तरफ कूच कर रही है। तमाम जो कांग्रेसी नेता है वो लगातार यहाँ मौजूद है और बिल्कुल आगरा और मालवा में यात्रा प्रवेश कर चुकी है और हजारों की तादाद में राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल है और लगातार अपार समर्थन देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए आगर मालवा में निकले और लगातार ये यात्रा अब जो 4 दिसंबर को बिल्कुल राजस्थान की तरफ प्रवेश करेगी और बिल्कुल कांग्रेस कार्यकर्ता और राहुल गांधी को अपार समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन हरी के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। तो आगर मालवा से अब ये यात्रा राजस्थान की ओर धीरे धीरे कूच कर रही है। मध्य प्रदेश में वो पड़ाव जो है वो खत्म होने के कगार पर है क्योंकि आज 10वां दिन है और ये यात्रा का जो पड़ाव था वो 12 दिनों तक मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचने का मकसद जो था वो इस यात्रा का था और अब धीरे धीरे पड़ाव से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई जिले पार कर चुकी है ये यात्रा और अब धीरे धीरे कश्मीर की तरफ पहुंचेगी, यानी कन्याकुमारी से यात्रा का आगाज हुआ। हालांकि छत्तीसगढ़ में यात्रा जो है वो पहुंची नहीं है, लेकिन तमाम जो छत्तीसगढ़ के नेता थे वो जरूर दिग्गज इस यात्रा में सम्मिलित रहे हैं, शिरकत करते हुए नजर आए हैं। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है और 12 दिन की यात्रा मध्य प्रदेश के बाद से अब धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ रही है। ये तस्वीरें सामने आई जब सुबह 6 बजे राहुल गांधी की यात्रा आगरा मालवर से धीरे धीरे निकल रही है। तमाम जो कारवां है, जो काफिला है, वो लोगों का निकल रहा है। तो आगर मालवा का एक क्षेत्र है, आगर एक शहर है आगर, जहां पर ये यात्रा जो है वो पहुंची हुई है और अब इस यात्रा का धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है क्योंकि ये यात्रा
जो है वो अब राजस्थान में धीरे धीरे प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश से धीरे धीरे अब ये यात्रा निकलती हुई नजर आएगी। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन, ये तैयारियां भी आप देखिए, कलश यात्रा जो है वो महिलाओं ने निकाली है और उत्साह जो है वो साफ तौर पर लोगों का, महिलाओं का, कार्यकर्ताओं का, तमाम जो युवा वर्ग हैं उनका दिख रहा है। इसके साथ साथ जब ये यात्रा जगह जगह पहुंचती है, जब जिस जिले में पहुंचती है, जिस गांव में पहुंचती है, तब वहां के जो लोग हैं वो उत्साहित हो जाते हैं और उन्हें देखने के लिए, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए वहां पर लोगों की जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो लगता हुआ नजर आता है। तो हाथों में बैनर, पोस्टर, हाथों में झंडे लेकर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है, एकता, भाईचारा और भारत को जोड़ना, यानी लोगों को जोड़ना। और राहुल गांधी बीच बीच में तंज भी कसते हुए नजर आते हैं, तमाम लोगों पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, बीजेपी पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। ये कहते हुए भी कई बार वो दिखाई दिए हैं कि हम तो मन की बात नहीं करते, लेकिन हम मन की बात जरूर लोगों की सुन रहे हैं। तो आगर मालवा वो क्षेत्र है जहां पर अब राहुल गांधी की यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज आगर मालवा जिले में, प्रदेश में सबसे ज्यादा समय जो है वो इस जिले में ही बिता रही। ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह स्वागत सत्कार जो है हुआ। सुरक्षा के भी इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो 3570 किलोमीटर की इस यात्रा का मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि भारत के लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए। तो 83 दिन हो चुके हैं और अब ये यात्रा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 36 जिलों से होकर गुजर चुकी है। 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में ये यात्रा जो है वो दाखिल हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा, एक दिन का ब्रेक जो है वो उज्जैन में लिया गया था, टी ब्रेक लिया गया था, नाइट स्टे जो है वो उज्जैन में किया गया था और उसके बाद अब ये काफिला धीरे धीरे एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके पहले कई जो तमाम दिग्गज हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं, चाहे वो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हो, चाहे पूर्व सीएम कमलनाथ हो। इसके पहले कल याद आपको होगा कि किस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ ने पंडित प्रदीप मिश्रा से बातों बातों में जिक्र भी कर दिया था, ये कह दिया था कि हम तो 7 दिनों से मर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर हालांकि जब बातचीत हुई कांग्रेस प्रवक्ता से, तो वो ये भी कहते हुए नजर आए कि भाई दुख तो होगा, पीड़ा भी होगी, जिस तरह से हम इस यात्रा में चल रहे हैं, तकलीफें तो होंगी। तो उनकी भी अपनी दलीलें जो है वो सामने आई हैं। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का 10वां दिन, ये सीधी तस्वीरें देखिए और ये उत्साह देखिए, ये हुजूम देखिए, काफिला देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ युवा वर्ग है, पुरुष वर्ग है, महिला वर्ग है, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। और ये उद्देश्य लेकर कांग्रेस चल रही है कि इस यात्रा में हमें लोगों के बीच पहुंचना है, लोगों की समस्याएं सुनना है। हालांकि अमूमन हर दिन 24 किलोमीटर की यात्रा होती है, इसके बाद पड़ाव होता है, एक कैंप फायर होता है जहां पर लोग जो हैं वो रुकते हैं, उनकी अपनी अपनी बसें होती हैं जहां पर ये काफिले में लोग जो हैं वो रुकते हैं और उसके बाद ये काफिला फिर सुबह 6 बजे एक बार फिर से अपने नए सफर की ओर कूच कर जाता है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आगर मालवा क्षेत्र जहां पर अब ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसके पहले उज्जैन में यात्रा थी, इंदौर में यात्रा थी, महू में यात्रा थी और अब आगर मालवा पठार जो सबसे ठंडा प्रदेश क्षेत्र जो है वो माना जाता है और ये यात्रा जो है वो आगर पहुंच चुकी है। आगर के बाद अब ये धीरे धीरे राजस्थान की तरफ बढ़ेगी। हालांकि 12 दिन मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा है कि ये यात्रा जो है वो रहेगी। तो कई बॉलीवुड दिग्गज कलाकार जो हैं वो भी इस यात्रा से जुड़ चुके हैं, राहुल गांधी का साथ दे चुके हैं। इधर के